कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। यहाँ पर कौन सा नंबर बड़ा है आदित्य? आदित्य सर आपकी वॉइस अटक रही है, आपकी वॉइस अटक रही है। हेलो, अभी आ रहा है। ओके यस यस। एक सेकेंड आदित्य, मैं आपको पहले थर्ड सम रिवाइज कराता हूँ, आपको फोर्थ सम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, आदित्य, now tell me which is the biggest number in both these numbers? 11 Which is upon the 8. biggest number? 11 upon 8. 11 upon 8, right? अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला था कि नंबर 9 पे जो नंबर बड़ा है, अब जैसे 11 अपॉन 8 ये नंबर बड़ा है तो ये ज्यादा स्पेस लेगा एज कंपेयर टू -5 अपॉन 8, राइट? यस यस। तो हम पॉजिटिव 11 अपॉन 8 पॉजिटिव साइड में आएगा। यस। तो हम 11 अपॉन 8 को ज्यादा स्पेस देंगे और 5 अपॉन 8 को कम देंगे। यहाँ तक क्लियर है आपको? यस। आपको प्लॉट करने आता है? आपको कैसे प्लॉट करने हैं समझा? आदित्य सर आपकी वॉइस अटक रही है। हेलो आदित्य, अभी हाँ क्लियर है? सर अभी। यस यस। तो आपको प्लॉट करने आता है आदित्य? प्लॉट कैसे करते हैं हम नंबर? यस यस यस। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ आपको फोर्थ में क्या प्रॉब्लम हुई? फोर्थ में आपको क्या नहीं समझा? सर मतलब 13 अपॉन 10 मतलब 17 अपॉन 10, सॉरी इधर आएगा ना, लेफ्ट साइड में आएगा ना, मतलब देखो 17 अपॉन 10 में कौन सा साइन है? माइनस साइन। हमने सीखा कि नंबर लाइन में राइट वाला साइड पॉजिटिव होता है और लेफ्ट वाला साइड नेगेटिव, राइट? होता है। हाँ, वेरी गुड। तो -17 अपॉन 10 कौन से साइड आएगा? लेफ्ट आएगा। कहाँ आएगा? लेफ्ट साइड में आएगा। और -13 अपॉन 10 कहाँ पर आएगा? पॉजिटिव, राइट साइड, पॉजिटिव साइड में आएगा। तो आपको क्या दिक्कत हुई इसमें? सर मेरे को वे नहीं समझा, मतलब कैसे करने का है। ठीक है आदित्य, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। फोर्थ सम में डिनोमिनेटर क्या है आदित्य? फोर्थ सम में डिनोमिनेटर क्या है? 10। तो हम लोग 0 और 1 के बीच के डिस्टेंस को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 10 पार्ट। 10 पार्ट्स में। तो करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट? यस। 10th वाले पॉइंट पर नंबर 1 आ जाएगा। अगर आपको ऐसे भी कंफ्यूज हो रहा है तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स। समझ रहे हैं आपको? यस यस। ओके, तो अब हम अगर ये फ्रैक्शन को अगर हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो हम कैसे करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 3, 0 अपॉन 4। समझ रहे हैं आपको? यस सर। गलत जा रहे हैं हम? कैसे, क्या समझ रहे हैं आपको? क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप?
मैंने गलत लिखा, मैंने कैसा लिखा, अगर मैंने ये बीच के डिस्टेंस को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो मेरा डिनोमिनेटर क्या होगा, 10 होगा। यस सर। यस सर। लेकिन मैं 1 2 3 लिख रहा था, तो हम कैसे करेंगे, 0/10 है ना, डिनोमिनेटर 10 है, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10, 10 डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है, 1 होता है, राइट। हेलो सर। बोलो बोलो। सर मुझे आवाज आ रही है? आ रही है, बोलो। ओके सर। बोलो आदित्य। 10 1 आएगा सर। क्या बोल रहे हो? 10 डिवाइड बाय 10 1 आएगा सर। हाँ ठीक है। अगर आदित्य, if the distance between 0 and 1, we have divided distance between 0 and 1 in 10 equal parts, तो 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस भी हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि 0 और 1 का डिस्टेंस सेम होगा, 1 और 2 का डिस्टेंस भी सेम होगा, ये हमने पहले लेक्चर में सीखा था, राइट। 1 2 3 4 5 6, अभी बहुत छोटा है लेकिन इसको हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये आपको समझ रहे हैं ना? यस यस। तो आगे लिखो 11/10, 12/10 एंड 13/10। 13 हमें सबसे पहला नंबर क्या है, 13, हम 13 को मार्क कर देते हैं, समझ रहे हैं? यस यस। तो ये 13 को हम नामकरण कर दो ए। ऐसे ही लेफ्ट साइड, अगर राइट साइड में हम लोगों ने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है इस डिस्टेंस को, तो लेफ्ट साइड में भी हम 10 इक्वल पार्ट्स में ही करेंगे, है ना? यस। आदित्य। यस। 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होगा हमारा -1। आदित्य, आर यू गेटिंग? यस 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 सर। 1, फिर अगेन 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होगा हमारा -2। आदित्य समझ रहा है आपको? यस सर। यस यस। अभी लेफ्ट साइड में हम कैसे करेंगे, -1/10, यस -2/10, -3/10, -4/10, -5/10, -6/10, 7/10, -8/10, सॉरी, यस सर। -8/10, -9/10 एंड -10/10, राइट। यस यस सर। -10/10 आ जाएगा, -1। आगे बढ़ो, -11/10, 12/10, -13/10, -14/10, -15/10, -16/10, -17/10, यहाँ पर आ गया 17/10। इसको नाम दे दो बी। समझ गया? यस। ये कंटिन्यू होगा आदित्य, ये मैंने बोला नहीं है लेकिन लिखा नहीं है, लेकिन ये कंटिन्यू होगा, ठीक है? यहाँ तक समझा होगा आपको? यस यस यस। क्लियर? यस सर। और कुछ बोलो। नहीं सर, हो गया। आदित्य, क्लियर हुआ आपका डाउट? आपको समझ में आया? यस सर, समझा हम समझा। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? The denominator here is 10. We divide each units into 2 equal parts. कौन था ये? सर सृष्टि। सृष्टि, गुड सृष्टि। आदित्य, आपको समझा कैसा लिखना है हमें? समझा सर। ओके, ठीक है। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।
बाकी सबने होमवर्क किया? यस सर। किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ प्रॉब्लम? नो सर। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 पे प्लॉट करने कोई भी नंबर आएंगे तो हम कर लेंगे। यस सर। एकदम कॉन्फिडेंस ना, एकदम यस कॉन्फिडेंस। यस सर। यस सर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके। देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है? सब लोग टेक्स्ट बुक खोलो। I hope your textbook is open, guys. Yes. यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? देखो, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमें 3 क्वेश्चंस दिए हैं, ये नंबर लाइन के बेस के ऊपर, इस नंबर लाइन के ऊपर हमें वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन देखो, which number is indicated by point B? पॉइंट बी कहाँ है? पॉइंट बी ये रहा, है ना? अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पॉइंट बी कौन सा नंबर बता रहा है? अभी उससे पहले चलो थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं कि नंबर लाइन में कितना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है डिस्टेंस को, है ना? देख लेते हैं हम। 0.0 और 0.1 देखो, इसके बीच का डिस्टेंस 1 2 3 4। नहीं समझा? 1 2 3 4। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है 0 और 1 के बीच के डिस्टेंस को? 4 पार्ट्स सर 4 पार्ट्स। राइट। तो हमारा अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि बीच वाला डिस्टेंस में जितनी बार हम उसको डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड करने के बाद हमें नंबर मिलेगा, वो नंबर क्या हमारा डिनोमिनेटर है? नो सर। नो कैसे? देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? गाइस, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, ठीक है? यहाँ पे डिनोमिनेटर मैंने क्या बोला था? कॉमन। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन है ना? डिनोमिनेटर कॉमन। हाँ, तो जो डिनोमिनेटर होता है हम 0 और 1 के बीच के डिस्टेंस को उस नंबर से डिवाइड करते हैं। यस यहाँ पर यस यहाँ पर 2 है, तो हमने पहले सम में याद करो 0 और 1 के बीच में 2 इक्वल पार्ट्स डिवाइड किए थे, 2 इक्वल पार्ट्स में। याद आ रहा है? यस 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 सर। तो यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट्स है ना, 1 2 3 4। तो डिनोमिनेटर क्या होगा? 4। सबको समझा? यस सर। पक्का? यस यस। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो, here the denominator is 4। है ना? आना बोलो गाइस। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। यहाँ तक सबको समझ गया? ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 क्यों है? क्योंकि द डिस्टेंस ऑफ 0 एंड 1, इसके बीच का डिस्टेंस जो है 0 और 1 के बीच के डिस्टेंस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसलिए द डिनोमिनेटर इज 4। आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हो कि ये 4 क्यों आया। भी पहला सम देखते हैं हम। पहला सम है which number is indicated by point B। ठीक है, पॉइंट बी कौन सा नंबर इंडिकेट कर रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे?
गाइस हम लोग 0 से राइट साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड नेगेटिव है ना? Yes. तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पॉइंट्स को प्लॉट किया था, वैसे ही हम यहाँ पर भी सेम मेथड यूज करेंगे। तो 0 से अगर हम शुरू करेंगे, 0 अपॉन हमारा डिनोमिनेटर क्या है? 4, 0 अपॉन 4, 1 अपॉन 4, 2 अपॉन 4, 3 अपॉन 4, 4 अपॉन 4, माइनस होगा, ठीक है, माइनस होगा यहाँ पर क्योंकि लेफ्ट साइड है। Yes, sir. माइनस 4 अपॉन 4 इज -1 है ना? Yes. माइनस Yes, sir. 5 अपॉन 4, माइनस 6 अपॉन 4, माइनस 7 अपॉन 4, माइनस 8 अपॉन 4, 4 1 जा 4 2 जा 8, -2 आएगा, है ना? Yes. भाई समझ रहे हैं ना? Yes, sir. माइनस Yes, sir. 4 कितना होता है? -2। फिर आगे माइनस 9 अपॉन 4, माइनस 10 अपॉन 4। पॉइंट बी पे कौन सा नंबर, पॉइंट बी कौन सा नंबर इंडिकेट कर रहा है? -10/4. 10/4. वेरी नाइस। ये एक मेथड है। ये ऐसे आप करोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, लेकिन अगर किसी को अगर ये नहीं करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे कि आप पॉइंट्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमको पता है कि लेफ्ट साइड है तो माइनस होगा। हमको पता है कि डिनोमिनेटर 4 है तो क्या हो जाएगा? -10/4। सिंपल ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको समझा? Yes, sir. फिर से समझाओ। No. No, sir. No, sir. No, sir. Be clear, sir. आदित्य Be समझ clear, गया? sir. Sir, one time again. Yes, sir. समझा. 1 टाइम अगेन। Yes, sir. ओके कृष्णा, कृष्णा ना? Yes, sir. देखो हमको क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 1 में कि पॉइंट बी कौन सा नंबर इंडिकेट करता है, पॉइंट बी कौन सा नंबर बताता है। ये हमारा नंबर 9। हमको पता है कि राइट साइड पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में नंबर को प्लॉट करने के लिए 0 से हमने स्टार्ट किया था कि फ्रैक्शन कैसे लिखना है, तो इसमें भी हम नेगेटिव साइड पे वो फ्रैक्शन कंटिन्यू करेंगे 0 से। 0/4। 4 क्यों? क्योंकि 0 और 1 के बीच का डिस्टेंस 4 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइडेड है, तो इसके लिए हमारा डिनोमिनेटर 4 हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ेंगे, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -4/4 इज नथिंग बट -1। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, -5/4, -6/4, -7/4, -8/4, -9/4, -10/4। हमको पूछा कि पॉइंट बी कौन सा नंबर इंडिकेट करता है, तो हम लोग -10/4 तक रुक जाएंगे क्योंकि पॉइंट बी तक आ गए हम लोग। तो -10/4 जो नंबर इंडिकेट कर रहा है बी को, ये है। समझ गया? Sir. हाँ Yes, बोलो। sir. Yes, sir. Yes, sir. किसने बोला था 1 मोर, उसको समझा? Yes, sir. मुझे समझा, मैंने बोला था कृष्णा। कृष्णा, कृष्णा समझ गया आपको? Yes, sir. ओके आगे बढ़ूं, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? No, sir. No, sir. तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? The denominator is we will बोलो बोलो, ट्राई करो, रॉन्ग तो रॉन्ग। in two equal parts. Yes. क्या बोल रहे हो? Sir, The the denominator is 4. We will divide it in two equal two parts. देखो ये जो लिखा है ना, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 से पहले लिखना है, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कि ये 4 कहां से आया। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? पॉइंट बी is on the 10th equal part on left side of point
4. Therefore, point B indicates -10/4, या फिर इंडिकेट भी लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो पॉइंट बी, ये लिखो, इज इक्वल टू -10/4। सबको समझ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कल का होमवर्क में लास्ट 10 मिनट्स में चेक करूंगा आपका, ठीक है? Okay. Yes, sir. हाँ, लिखकर हो गया? No, sir. 3 minutes more. लिखो लिखो, जल्दी लिखो। हो गया सबका? आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Sir, Yes, no. sir. 1 minute. कृष्णा, स्पीड बढ़ाओ कृष्णा, ऐसे नहीं चलेगा, थोड़ा स्पीड तो बढ़ाना पड़ेगा ना। इतना धीरे धीरे जाएंगे तो कैसे चलेगा? कृष्णा, डन? Yes, sir. Continue. ओके, ठीक, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? Which point indicates the number 1 integer 3/4? 1 integer 3/4। पहले क्वेश्चन में हमें पूछा था कि पॉइंट बी कौन सा नंबर इंडिकेट करता है। ये क्वेश्चन में हमें पूछा है कि ये नंबर कौन से पॉइंट पर आता है।
ठीक है, आप सबको याद है हम लोग इसको 7th में कैसे बोलते थे? 1 इंटीजर 3/4, याद है आपको? यस सर। अगर What नहीं Yes, याद sir. तो कोई बात Yes, नहीं। sir. Yes, what sir. is 3/4? अगर इस पूरे नंबर को मुझे एक प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करते थे? 1 इंटीजर 3/4 इज इक्वल टू, हम 4 इंटू 1 करेंगे, 4 इंटू 1 प्लस 3/4। कुछ याद आ रहा है? यस सर। Yes, Okay. sir. आगे बढ़ते हैं, फिर 4 1 जा कितना होता है? 4 प्लस 3/4, 4 प्लस 3 7/4। क्लियर? यहां तक समझा? यस Yes, Yes, sir. sir. किया हमने 4 इंटू 1 किया, फिर उसको प्लस 3 किया और अपॉन 4 किया। सिंपल ना? यस Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या 1 इंटीजर 3/4 और 7/4 इक्वल है? हाँ, इक्वल है ना? 1 इंटीजर 3/4 में से तो हमें 7/4 आया यस सर। Equal. Yes, इक्वल में sir. सही है ना? Sir. इक्वल है, ठीक है। तो अब नंबर लाइन पे आ जाओ। हमको क्या पूछा, ये नंबर कौन से पॉइंट पर आता है? तो 7/4 है। 7/4 पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है? Positive. Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव साइड पे हम देखेंगे, 0 से काउंट करेंगे, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 4/4 1 होता है, 5/4, 6/4, 7/4। 7/4। 7/4. कौन सा पॉइंट? C. सी सामने तो है, सी पॉइंट ना। तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? पॉइंट सी इज मार्क ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ना? यस यस। यस कैसे? राइट हैंड साइड। राइट साइड। Therefore, point C indicates क्या है? -7/4। सर नॉट ये -7/4 आया है ना, वो अभी हाँ। नंबर लाइन, अभी 7/4 आया है ना, वो अभी हाँ। नंबर लाइन पे कंसीडर करना है। नहीं, आप हाँ मतलब देखो गाइस, मैं फिर से समझाता हूँ। हमें 1 इंटीजर 3/4 को जब हमने एक प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमें 7/4 आया। यस सर। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये नंबर कौन से पॉइंट पर आता है? ये सब पॉइंट्स है ना, A B E F O C D, यस ये सर। सब पॉइंट्स है। तो हमें पूछा कि ये नंबर कौन से पॉइंट पे आता है, तो हमने नंबर लाइन पे चेक किया कि कौन से पॉइंट पे आता है भाई ये नंबर, तो वो सी पे आता है। यस सर। यस सर। यस Yes, sir. Yes, sir. क्लियर कृष्णा? कृष्णा क्लियर? कृष्णा, are you there? यस सर। I hope your doubt is cleared. यस सर, माय डाउट इज क्लियर। Okay, कृष्णा। गाइस, और एक बात,
हमने यहाँ पे क्या लिखा है, पॉइंट सी इज मार्क ऑन द राइट साइड, है ना। और पहले समय हमने क्या लिखा था, मैथमेटिक थ्योरी में क्या लिखा था, लेफ्ट। बोलो। The denominator is 4. बोलो बोलो। The denominator is 4. We will divide each unit into 4 equal parts. है ना। तो आप वो लेफ्ट साइड में था, ये राइट साइड में, तो आप Right side में। यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, लेकिन आप वो वाला थियरी यहाँ पे कर सकते हो कंटिन्यू, मतलब वैसा तरीके से आप लिख सकते हो। यू कैन राइट इन दैट वे ऑल्सो। ओके Okay, sir. कैसे लिखेंगे फिर, कैसे लिखेंगे? The denominator is 4. डिनोमिनेटर आपको हर जगह नहीं लिखना है, डिनोमिनेटर सिर्फ यहाँ पर मैंने इसलिए बताना है कि ये पॉइंट्स हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, तो हमें सिर्फ ये नंबर लाइन के लिए एक्सप्लेनेशन देना है, हमको सम में नहीं लाना है डिनोमिनेटर, सम में मत लिखना वो, समझ रहे हैं आपको? यस सर। देखो ये नंबर लाइन दिया, अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया, ये नंबर लाइन दिया आपको, Yes. तो आप तब Yes, लिखोगे sir. कि हियर द डिनोमिनेटर इज 4, भाई क्यों 4 है? क्योंकि 0 और 1 के बीच के डिस्टेंस को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उन्होंने ही किया है, हमने किया है क्या? नहीं। नहीं। No. तो ये सिर्फ आपको तब लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करोगे ना, तो तब आपको सिर्फ यही लिखना है, ये सब नहीं लिखना है, ये सिर्फ तभी लिखना है इसके नीचे। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 से जब स्टार्ट करोगे तब आपको ऐसा लिखना है, ठीक है। Okay, sir. बाउंसर क्या क्या ऊपर से क्या क्या, अरे हाँ ना तो बोलो। हेलो गाइस। सर मेरा हेडफोन निकल गया था ना, इसलिए Yes, आवाज sir. नहीं आ रही थी। Yes, sir. अच्छा हमने पहला वैसा मैथमेटिकल वे में लिखा, अब सेकंड वाला कैसे लिखेंगे बताओ? ये तो मैंने ऐसी शॉर्ट में लिखा है। Sir, point C7/4 is marked on the right side on the positive numbers. 7/4 लास्ट में बताना, जैसे ये बताया ना वैसे लास्ट में बताना। यहाँ पर आप लिखोगे पॉइंट सी इज मार्क ऑन द 7th इक्वल पार्ट ऑन राइट साइड। छोड़ो मैं लिख देता हूँ। सेवन पार्ट ना गाइस, 7 पार्ट कैसे आया? 1 2 3 4 5 6 7, पॉइंट सी 7th है, 7 पॉइंट पे है सी, समझ रहा है? Yes, अरे sir. 1 Yes, 2 sir. 3 4 5 6 7 7 है ना, Yes, sir. 7 इक्वल पार्ट on right side of point 4 equal। आप जैसा मैंने पहले लिखा था ना वैसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि वो पहले मैंने ऐसे लिखा तो अब सर ऐसे फिर बाद में ये लिख रहे हैं, वो गलत है क्या? नहीं, दोनों राइट है, ठीक है। समझ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके सर अभी दोनों लिख के रखे क्या? I hope everyone is writing.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, We are writing. Okay. Yes, sir. Okay. The statement of D the number 5 true or false. सर हो गया लिख के। हो गया? सबका हो गया? Yes, sir. No, sir. Okay. 2 minutes. Yes, 2 sir. seconds. कृष्णा जल्दी। एग्जाम में ये सब लिखने का है क्या? No. No, sir. No, sir. No, No, sir. Sir, क्या बोल रहे because हो? online exam है इसलिए नहीं आएगा वो। आप 9th स्टैंडर्ड में जाओगे ना? कि 8th में रहना है? Yes, sir. नहीं तो 9th सर, में तो 9th काम आएगा में ना भी ये? जाना है। Yes. हाँ, तो Sir. सीख के लो। Yes, sir. Number statement. The point denoted the number 5 is हो 4. गया ना सबका? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, third question is very easy. Third question is very easy. Yes, sir. लेकिन हम फिर भी करेंगे। Yes, sir. मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, मुझे बार बार मोबाइल में देखना पड़ता है। हाँ, थर्ड सम क्या बोलता है? State whether the statement the point D denotes the number 5/2 is true or false. टेक्स्ट बुक देखो, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉइंट डी जो है ना, पॉइंट डी किधर है? पॉइंट डी जो है ना, ये देखो, Yes, sir. ये पॉइंट डी 5/2 नंबर बताता है, ऐसा ये क्वेश्चन बोल रहा है, बता रहा है डी। अभी हम लोग को देखना है कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ठीक है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. सर झूठ है। सर झूठ है। इसका 5/2 था ना? Yes, sir. उसका डिनोमिनेटर ही अलग है। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने Yes. अच्छा लगा ये नोटिस किया आपने। गाइस देखो ना, Yes, नंबर लाइन में डिनोमिनेटर क्या है? 4. 4. 4 क्यों है? 4. क्योंकि Because it is 4 क्यों है? 4 parts में divide किया है। डिवाइड किया Very है। good. 2 equal parts में divide है। ये डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर? 2. तो इसको जबरदस्ती 4 बनाना पड़ेगा, तभी हम लोग को चलेगा। Yes. Yes. तो कैसे बनाएंगे? सर अब मैं 5/2 कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरे को 4 आवे? What, sir? One मैं second. इस नंबर को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे 4 आंसर आए? सर 2 2 to 4. 2. Sir, 4. का तो 4 2 into 2। अभी ये 5 है ना ऊपर का, Yes, sir. Yes. इसको भी मैं 2 से करूंगा, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा ना। Yes, Yes, हाँ. sir. अरे अगर आपके भाई बहन है ना घर पे, जिसके नहीं Yes, है, sir. जिसके कजिन तो है, जब Yes, वो लोग sir. घर पे आते हैं, जब मम्मी मैगी बनाती है तो मम्मी कैसे इक्वल पार्ट में देती है ना दोनों को, Yes. ये एक को ज्यादा Yes. एक को कम देती है। Yes, sir. No. No, sir. No. है ना?
इसको भी हम लोग 2 दे देंगे यार, गरीब है वो। सर क्या आएगा आंसर? 5 into 2 सर 10/4 डिनोमिनेटर देखो सेम सेम आ गया ना। सेम आ गया भाई। 5/2 इक्वल है 10/4 के। Yes. Yes, sir. Yes, ये sir. इक्वल साइन है बाबा, देखो बीच में, Yes. Yes, है ना। sir. यस सर अभी यस सर अच्छा ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ कि 10/4 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Sir, positive. Positive है sir. पॉजिटिव है गया तो मैं। राइट साइड आएगा कि लेफ्ट साइड आएगा? Right राइट side. साइड sir. में आएगा। काउंट करो 0/4 1/4 काउंट 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 आगे बढ़ते हैं 8/4 9/4 10/4 यस डी पे पॉइंट आ गया, Yes. Yes, sir. आ Yes, गया। sir. चलो अभी लिख दो मैथमेटिकल कैसा लिखेंगे। यस सर Point D is on the कितने पार्ट पे है? कौन से पॉइंट पे गाइस? 10 point. 10 पॉइंट। नाइस। 10 point 10 पॉइंट पे 10.2. इक्वल पार्ट्स on right side D is of 13 point O। therefore क्वेश्चन क्या था? Point D. D denotes 10/4 which is equal to 5/2, right? यस सर Yes, sir. Yes, इक्वल है sir. ना ये? यस 2 2s are 4 2 5s are 10 आया ना 5/2? यस यस Yes, sir. Yes, sir. सबको समझा? Yes, sir. सर मुझे समझ गया। सबको समझा ना गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके लिखो जल्दी जल्दी। सर हो गया लिख के। क्या लिखते ओके कृष्णा, वेट फॉर अदर्स। अरे हमने ये बताया नहीं कि ये ट्रू है कि फॉल्स है? That is a true. True, sir. True, sir. ये भूल गए हम लोग, फॉल्स है कि ट्रू बताना था ना। Yes. तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू क्यों है सबको समझा है ना? Yes, sir. यस सर Yes, sir. ठीक है। सर वी प्रैक्टिस सेट 1 point क्या बोल रहे हो कृष्णा, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर। क्या आदित्य को समझ रहा है? आदित्य जी बोलिए। आदित्य आर यू देयर? आदित्य सर अभी प्रैक्टिस सेट 1.2 करेंगे ना? आदित्य है कि नहीं क्लास में?
सर अभी बोल रहा था। रिकनेक्ट हुआ। आदित्य क्या आपको समझ रहा है? यस सर, ओके। समझा सर। आपको पता है जब मैं आपके स्टैंड में था ना, तब ना मुझे ना ऐसे समझने नहीं आया था। जो सर पढ़ा रहे थे ना, मैम ये भी भूल गया मैं, सर थी कि मैम थी, जो पढ़ा रहे थे मुझे समझा नहीं था। तो सब बच्चे लोग बैठे थे, मैंने हाथ ऊपर किया, मैंने बोला सर मुझे नहीं समझा। तो मेरे बाजू वाला जो था दोस्त मेरा, वो मुझे बोलता है अरे इतना इजी सम नहीं समझा। मैंने उसको क्या बोला पता है? तू मेरा एग्जाम देने वाला है? वो बोला नहीं। तो मैंने बोला चुप बैठे रहे। तो इसी तरह से अगर आपको नहीं समझता है तो बोलो, सिर्फ ये सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में बोलो। ये मत सोचो कि वो क्या बोलेगा, वो मेरे ऊपर हंसेगा, हंसने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है? ओके सर। ओके सर। हाँ ओके सर। ओके सर। 8.2 करेंगे ना? डन एवरीवन? यस सर। Yes, sir. यस सर। सर ओके, चलते हैं फिर 1.2 पर। क्या 1.1 सबको समझा? यस सर। Yes, sir. यस सर। एग्जाम में अगर 1.1 में से सम्स कोई भी आएंगे तो हम कर लेंगे। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सर इसमें भी नंबर लाइन है क्या? हाँ यार ये जीरो चलो कोई बात। लास्ट के 10 मिनट्स में मैं 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के सब सम देखूंगा। जिसको लग रहा है कि वो बच जाएगा वो नहीं बचेगा। मास्टर किधर गए? दीदी मला पटकी दे ना माझी. क्या टॉपिक है नेक्स्ट? यस सर। Compare the following numbers. Compare the following numbers. 1.2. ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। कंपैरिजन के लिए नंबर लाइन बहुत यूजफुल है। नंबर लाइन जब हम कंपैरिजन करेंगे दो नंबर्स के बीच का, दो नंबर्स के बीच में जब हम कंपैरिजन करेंगे तब हमको नंबर लाइन बहुत काम में आने वाला है। रैशनल नंबर्स फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है? नंबर लाइन भी हमने 7th में भी पढ़ा है, हमने फर्स्ट लेक्चर में भी रिवाइज किया, हमने सेकंड लेक्चर में भी किया, हमने आज भी रिवाइज किया और हम ये वापस रिवाइज करेंगे। लेकिन आंसर आप लोग दोगे, मैं नहीं। यस सर। यस ठीक है, सर। हमने 7th में पढ़ा, हमने वापस रिवीजन भी किए। अब मुझे बताओ कि 0 के राइट साइड में नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव. नेगेटिव। नेगेटिव। ये सबको क्लियर है? Yes sir. यस सर। ये नंबर दिख रहा है ना आप लोग को? यस सर। Yes, यस sir. सर। बड़ा लिखो। सर थोड़ा कैमरा राइट साइड में लो ना। क्या बोल रहे हो? सर थोड़ा कैमरा राइट साइड में लो ना। एक सेकंड ले रहा हूँ।
ओके सर। राइट साइड में, यस ठीक है सर। थोड़ा और। थोड़ा और, बस सर हो गया, हो गया। बस। यस सर। एक सेकेंड ना, ओके। यहाँ तक सबको क्लियर है कि राइट साइड हमारा पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड हमारा नेगेटिव होता है ना? यस सर। Yes, अब sir. अब ध्यान दो, Yes, sir. अब ध्यान दो कि राइट साइड के जो नंबर्स होते हैं ना, जो भी नंबर राइट साइड में होगा वो बड़ा होगा और लेफ्ट साइड में जो भी नंबर होगा वो छोटा होगा। रिमेंबर दिस, द नंबर विच इज ऑन राइट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर विच इज ऑन लेफ्ट साइड। ओके, एग्जाम्पल, यहाँ पे 2 है, ये 3 है, तो लिख लेते, सॉरी 4 है, इसको लिख लेते। अब बताओ इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 4 ना, क्योंकि वो राइट साइड पे, और ऐसे भी हमको पता है कि 2 से बड़ा 4 है ना? Yes, sir. ठीक है, अब बताओ अब बताओ इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 3, sir. क्यों? पॉजिटिव साइड में है। Positive side पॉजिटिव में. साइड में इसलिए। तो सर 3 फिर बड़ा से है ना? बताओ ना, फिर से क्या हो गया? फिर से बताओ ना, और 2/3 से। अच्छा ओके ओके ठीक है कृष्णा, हमें यहाँ तक पता है कि राइट साइड हमेशा पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड हमेशा नेगेटिव होता है। यस सर। अब ध्यान देना कि राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं ना वो हमेशा बड़े होते हैं कंपैरेटिव लेफ्ट साइड के। लेफ्ट साइड के हमेशा छोटे रहेंगे, राइट साइड के हमेशा बड़े रहेंगे, ठीक है? यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है कृष्णा? सर 4। 4 है, तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। आपको पता है ना हम ऐसे मार्क करते हैं बड़े नंबर को? यस सर। सबको पता है ये बात? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इसमें से कौन सा बड़ा नंबर है? -3। ये तो 3 सर 3 बड़ा है। 3 क्यों बड़ा है? बिकॉज द 3। Because left side 3 have Left- minus. यस सर, क्योंकि 3 राइट साइड -3 में है 3 से और छोटा है। -3 लेफ्ट साइड में है। यस सर। मैंने आपसे कहा कि राइट Yes. साइड वाले नंबर हमेशा बड़े रहेंगे लेफ्ट साइड वाले नंबर से, ठीक है? यस ओके ओके, अभी और एग्जांपल लेते हैं। इनमें से नंबर कौन सा बड़ा है? इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? सर -1। -1. अरे -1 कैसे? Zero, जीरो। sir. राइट साइड पे कौन सा नंबर है? Zero. राइट साइड पे कौन सा सर नंबर है? पर 0 को कोई वैल्यू नहीं होती ना। आपको आवाज आ रही है? Yes, सर sir. 0 को वैल्यू नहीं रहती ना। नहीं, ये नंबर लाइन कर रहे हैं ना हम। आप नंबर लाइन में हमेशा ये ध्यान रखिए कि राइट साइड हमेशा बड़ा होता है, लेफ्ट साइड हमेशा छोटा होता है, ठीक है? ओके सर। भाई ओके समझ रहा सर। है क्या? Yes, यस sir. सर, समझ रहा है। कौन सा बड़ा है? Zero. सर 0। Zero, sir. क्यों बड़ा है? Zero, राइट और right लेफ्ट side को ध्यान से देखो। राइट साइड में आता है 0 और लेफ्ट साइड में आता है -1, है ना? -1. लेफ्ट साइड में -1 Yes, और sir. राइट साइड नंबर हमेशा बढ़ते रहते हैं। लेफ्ट साइड में हमेशा कम होते रहते हैं। माइनस है ना? यस सर। तो 0 Yes, बड़ा sir. है।
अच्छा ठीक है, सर ये क्लियर होना जरूरी है, बस ये ध्यान दो, ध्यान से। अब बताओ इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? -3 -3 -5 -5 कौन बोल रहा है नो -5? सर -3 अरे -3 -3, ठीक है, -3 क्यों? किसने बोला -5? सर बिकॉज -3 से ज्यादा गया है 2 पर 2 नहीं, देखो वो राइट ज्यादा साइड में कौन माइनस सा में नंबर गया है? है। राइट साइड में कौन सा नंबर है? -3। लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर है? ये राइट में है ना? यस यस सर तो मैंने आपको बोला कि राइट साइड वाले सब नंबर बड़े होंगे, लेफ्ट साइड वाले सब नंबर छोटे होंगे, चाहे वो ये -5 -6 ही क्यों ना हो। यस ठीक है, यस सर यस कौन सर सा बड़ा होगा? Yes. -3। -3 सर ठीक है, अब सर यहाँ तक सबको समझ गया? यस सर यस सर क्योंकि Yes, 5 sir. ज्यादा माइनस में गया है इसलिए वो छोटा है और हाँ। 3 थोड़ा ही गया है। आप देखो, आप कंफ्यूज मत हो, मैंने आपको सिंपल तरीका बताया कि नहीं, राइट साइड वाला जो होता है हमेशा बड़ा होता है, लेफ्ट साइड वाला जो होता है हमेशा छोटा होता है, बस ये याद रखो। ओके सर। वो क्यों -5 आगे जा रहा है तो छोटा होगा, कुछ नहीं, आप नॉर्मली सिर्फ इतना याद रखो, ठीक है? ओके सर यहाँ तक सबको समझा? यस सर यस कोई यस दिक्कत? सर नो नो सर ओके, नो दिक्कत। नो दिक्कत। वन पॉइंट 2 पे आ जाओ। आ गए। आ गए क्या? पास हो यार। सर 1.2 में ही ऐसा ही करना है ना? एक सेकंड ना, मैं देख लेता हूँ, मेरे पास है बिगर और स्मॉलर मेरे को इसमें देखना पड़ता है। 1 पॉइंट क्या है? प्रॉब्लम सेट 1.2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स का पहला सम -7 -2 -2। सर -2 इज बिगर। ठीक है, क्या सब लोग ध्यान दे रहे हो? यस यस सर यस सर यस सर यस यस। इसमें 2 मेथड सीखेंगे अपन। कितने मेथड सीखेंगे? 2 मेथड। 2 मेथड दो मेथड मेथड नंबर 1 पे ध्यान दो। अब कृष्णा ने पहली जवाब दे दिया क्योंकि वो इसका बेसिक यहाँ पे क्लियर हो गया है ना। यस सर। जिसको sir. और थोड़ी सी दिक्कत हुई, जिसको नहीं समझ रहा है, ध्यान दो। यहाँ पर क्या नंबर है? -7। यहाँ पर क्या है? -2 है ना? -2। तो यहाँ पर लिख लो। देखो ये नेगेटिव है ना, यस सर नेगेटिव साइन को इग्नोर करो। स्टार्टिंग में नेगेटिव Yes, साइन को sir. इग्नोर करो, सिर्फ पॉजिटिव नंबर लिखो। 7 और 2। अभी इसमें तो बहुत सिंपल है ना, ये बताना कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है। सर 7 7 अरे मत 7 7 नहीं, 7। अरे बोलो सर ये मेथड बता रहा हूँ मैं आपको। सर 7 7 बड़ा है ना। यस देखो गाइस, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? -7 और -2 है ना। यस हमारा सम है। यस सर तो मैंने आपसे कहा कि आप नेगेटिव साइन को मत देखो, उसको छुपा दो ऐसा एक सेकंड के लिए, सिर्फ पॉजिटिव नंबर देखो। पॉजिटिव नंबर हमने यहाँ पे लिख लिए ना। यस सर इसमें से तो बहुत Yes, इजी है sir. बताना कि कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है। 7 बड़ा है। 7 लेकिन पॉजिटिव 7 और पॉजिटिव 2 है क्या क्वेश्चन में? माइनस। माइनस में है ना। यस यस सर तो ध्यान दो सब लोग, जब माइनस साइन रहेगी ना यहाँ पे, तब ये जो ये एरो है ना, ये जो साइन है, Yes. ये साइन पलटी मारेगा। क्या मारेगा? पलटी मारेगा। मारेगा क्यों मारेगा?
सर क्योंकि वो -7 और माइनस में से क्या माइनस में नंबर से, हाँ सर नेगेटिव नंबर से। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको हम कैसे लिखेंगे? We know that 7 is greater than 2. Therefore, जब साइन माइनस में चली जाएगी ना, तो ये अपने आप साइन पलटी मारेगी। क्या मारेगी? पलटी मारेगी। पलटी मारेगी। हाँ, समझ गया? यस सर। ये आपका मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 देखते हैं क्या बोलता है। अभी यहाँ पे समझ जाएगा, जिसको नहीं समझा होगा ना मेथड 1, वो यहाँ पर मेथड 2 को अच्छे से समझ जाएगा। मुझे समझ गया। नंबर लाइन देखो, नंबर लाइन पे ये नंबर को प्लॉट कर दो, किधर किधर है ये नंबर, है ही नंबर लाइन पे। वाह, नंबर लाइन पे ये प्लॉट कर दो नंबर को। मेथड 2 है ये। अब बताओ राइट साइड पे कौन सा नंबर है? -2 -2 लेफ्ट साइड पे कौन सा है? -7 सबसे पहले कौन सा नंबर आ रहा है? -2 अरे -7 से पहले -2 आ रहा है ना, उसके बाद वो -3 -5 जा रहा है। यस सर। स्टार्टिंग में कहा कि राइट वाले नंबर बड़े होते हैं, लेफ्ट वाले नंबर छोटे होते हैं, ये रूल है। यस सर। सेकंड मेथड यही है। अभी आप ऐसा भी कर सकते हो, एग्जाम में आप नंबर लाइन बना के भी कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, ये जो नंबर लाइन वाला मेथड है ना, ये जो नंबर लाइन वाला मेथड है, ये हर सम के लिए एलिजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे ये छोटा नंबर है ना, -7 -2, इसको हम लोग बना सकते हैं नंबर लाइन पे, है ना? यस सर। अब मुझे बताओ, अगर बड़ा नंबर आ जाए जैसे -100 -98, ये क्या तुम नंबर लाइन अपना पेपर पे बनाते बैठोगे क्या? नो सर, एग्जाम खत्म हो जाएगा। 98 बड़ा वाला है, -98 बड़ा है। आधा एग्जाम ये नंबर लाइन बनाते बनाते खत्म हो जाएगा ना। यस सर। फिर आपकी मेहनत रहेगी, इतना बड़ा नंबर लाइन आपने बनाया होगा पेज पे, आधा घंटा उसमें गया रहेगा, तो फिर टीचर थोड़ी ये सोच के मार्क्स देगा। 50 मार्क्स का पेपर रहेगा तो, कि बच्चे ने इतनी मेहनत से नंबर लाइन बनाई, इसको मैं 25 मार्क्स। सर आपने ऐसा नहीं होगा ना? -100 -98, तो उसमें से -98 बड़ा है। हाँ, ये एग्जांपल था। तो ऐसा बड़ा नंबर रहेगा ना, जैसे -100 -98, तो उसको नहीं बना सकते। तो कौन सा मेथड लिखने का? फर्स्ट मेथड। सबको समझा? यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। चलो लिख लो। लिखा भी सर लिखा। सर 1 मिनट सर, 1 मिनट। मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है। यस सर लिखा। सबने लिख लिया ना? यस सर। सर 1 मिनट सर, 1 मिनट प्लीज। ओके सर। सेकेंड सम क्या है? अरे तो चीकू सम है। चिकू सम। सर अरे इसमें चीकू से सम है, बड़ा ये इजी सम है एकदम। ये देखो 0, ये नंबर पे ध्यान दो जरा, -9/5। यस ए गाइस, ये कौन से साइड आएगा? राइट साइड आएगा कि लेफ्ट साइड आएगा? सर लेफ्ट साइड। साइड।
लेफ्ट साइड आएगा ना ये नंबर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो हम लोग को ये क्लियर है पहले से, ये लेफ्ट साइड में है, 0 इधर आएगा, है ना, 0 ये रहा, Yes, sir. ये माइनस 9.5 मतलब ये कहीं पे यहाँ पे कहीं पे तो आएगा, है ना। Yes, sir. Yes, sir. रूल याद करो, क्या था रूल? राइट साइड में नंबर बड़ा होता है, लेफ्ट साइड में नंबर छोटा होता है। तो कैसे समझेंगे चीकू समय? सर और It's so माइनस simple, 9 sir. अपॉन 5 का क्या करें? 5 का क्या करें? इसका 5 का 5 9.5 का मैं बता रहा हूँ 5 का सिर्फ -9 तो गया। देखो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे अपन? 0 is to the right of -9/5, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Therefore, Yes. कंपेयर करने मिला है ना, तो 0 और माइनस कौन बड़ा है? सर 0 Sir, 0. बड़ा हो गया। ओके सर। सिंपल चीकू सम। सर अगला भी चिकू ही है, अगला सम भी चिकू ही है। क्या लिख लिया सबने? यस सर। थोड़ा सर 1 मिनट, एक सेकंड। सर हो गया। हाँ 1 सेकंड ना, मैं सम देख रहा हूँ दूसरा वाला। ए यार ये फोन हैंग हो गया मेरा। अरे बाप रे, वो उससे भी बड़ा चीकू सम है। सर क्या हुआ? सर ये तो बहुत बड़ा चीकू है। ये तो बहुत खतरनाक सम है थर्ड वाला। नो सर। बहुत हार्ड सम है, बाप रे। मेरा तो नो सर। सर 8/7 बड़ा है, मैंने पहले आंसर दे दिया। ये थर्ड सम है ना? यस सर। Yes, sir. ओके यस Yes, sir. यस सर। 0 ढूंढो, 0 सर 0 मिल गया। 8/7 राइट साइड में आएगा कि लेफ्ट साइड में आएगा? Right side. Right side. राइट बड़ा है 8/7। नहीं, 8/7 राइट में क्यों आएगा? Positive नंबर है। वेरी गुड, वेरी गुड। number है। पॉजिटिव नंबर। Positive number है। राइट साइड बोलेगा तो यहाँ पर कहीं पे आएगा, Yes. Yes, sir. है ना? लिखो सर तो 8/7 बड़ा है, is बिगर। to the right of 0, therefore कौन सा बड़ा है? सर 8/7. 8/7. क्या यार? हो गया सर। सर इसके बाद 8/7 की तो बड़ा है। हाँ सबको समझ गया? Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ सम खुद से करोगे? यस सर। सारे सम Yes, sir. सारे सम खुद से ही कर दो। नहीं, सारे नहीं हो पाएंगे, थोड़ा ट्रिकी है, बीच बीच में तो साथ में करेंगे अपन, ठीक है? सर फोर्थ सम ही मुझे थोड़ा देखो फोर्थ सम आंसर मिल गया सर, आंसर मिल गया। क्या ये खुद से ट्राई कर सकते हो? यस सर। Yes, sir. करो। Yes, sir. नंबर लाइन आपके सामने है। मिल गया आंसर। रुको रुको, सबको करने दो, Sir, मिल गया आंसर। सबको करने दो, सबका हो जाएगा फिर आगे बढ़ेंगे। ओके
हो गया सर। 1/4 बड़ा है। कौन जो कृष्णा सर मैंने बोला ही नहीं। सर मैं 6 सम भी चालू हो गया। हो गया सबका? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलो कौन बड़ा है? -5/4 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है? सर 1/4. क्यों बड़ा है 1/4? 1/4. सर क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर है। क्योंकि वो पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर सेम है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन ये और बड़ा क्यों है ये? सर बिकॉज माइनस राइट साइड में है। राइट साइड में सृष्टि, राइट? राइट साइड में। सृष्टि, वेरी गुड। राइट साइड में है ये याद रखो, कंफ्यूज मत हो पॉजिटिव नेगेटिव। फिफ्थ सम देखो, फिफ्थ सम तो बहुत हार्ड है भाई। हाँ हो गया मेरा। बहुत हार्ड सम है। हो गया सर मेरा। सर नो, बहुत नहीं, बहुत इजी है। बहुत easy है क्या? 141/29। यस सर, इजी है। Sir, yes, बड़ा it is. वाला 141/29 है, बड़ा वाला। यस। Bigger one is 141/29। सर सोच के आंसर दिया। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। अभी जिसने सॉल्व कर लिया वो भी देखो, जिसने नहीं किया वो भी देखो। ठीक है, अभी आपको याद है क्या गाइस, लेक्चर 1 में ना जब भी हम लोग ऐसा फ्रैक्शन को इसके ऊपर प्लॉट कर रहे थे, तब ना मैंने आपको बोला था कि देखने का सबसे पहले कि डिनोमिनेटर कॉमन है कि नहीं। Yes. कुछ हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा। Yes, denominator Denominator is common. Yes, sir. Denominator same है? Denominator is common. Yes. तो Yes. लिखेंगे हम लोग सर here the denominator denominators are same. Now न्यूमरेटर लिखने का सबसे पहले, अब बताओ इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सर 141. Sir, 141. पक्का? Yes, ठीक है। sir. Yes, sir. अभी 40 न्यूमरेटर है, इसका डिनोमिनेटर क्या है? 49 29। 29. 141 का डिनोमिनेटर भी 29 है। 29. साइन नहीं करेगा। अगर ये नेगेटिव होता तो क्या होता ये साइन? Change हो सर -40/29 बड़ा होता। ये साइन पलटी मारता ना? Yes. Yes, sir. सर Yes, sir. तो मतलब आपको सर समझ गए। इजी इजी यस सर इजी Yes, sir. इजी पीजी। ठीक है, हो गया सबका लिख के? यस सर Yes. Yes, sir. मजा आ रहा है मैथ्स? Yes, Sir, Yes, sir. Yes, sir. Yes. सर पता ही नहीं चला टाइम कब हो गया। 6 भी चीकू समय एकदम करोगे खुद से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. -13/20 is the answer। एक सेकंड को देखने दो, क्वेश्चन देखने दो। सर माइनस जो पर उधर 9 पे -13/20 -13/20। ये सम है ना? Yes. Yes, sir. बोलो सर। Yes, sir.
Yes, हो sir. गया सर सॉल्व? हो गया क्या? यस No, सर sir, मेरा भी 1 minute. सर No, sir. आंसर इज सबका होने दो, सबका होने दो। ओके कृष्णा सबका होने दो, बाद में बोलो। सर। मुझे पता है कृष्णा आपको आ गया है, मुझे पता है। यस सर आ गया। जिसका नहीं हुआ उसको करने दो। सर 7th भी चिकू है। सर हो गया। चिकू का तो सीजन भी नहीं है। जिसको नहीं समझ रहा वो देखो, क्या डिनोमिनेटर सेम है? क्या डिनोमिनेटर सेम है? Yes, sir. Yes, sir. डिनोमिनेटर सेम है। Here the denominator is Same. अच्छा सुनो, कौन सा भाई? ये साइन ऐसा है ना, yes. और इसमें साइन ऐसा है। ये धोखा हाँ करते सर मैं पता वही है, बोलने वाला था, मैं वही टेक्स्ट बुक बोलने वाले वाला में था। धोखा करते कि कंफ्यूज हो जाए, लेकिन हम लोग कंफ्यूज होंगे। नहीं No. ये ऐसा लिखो या फिर ऐसा सर। लिखो, सेम है। Yes, sir. ठीक है, Yes, Yes. sir. डिनोमिनेटर सेम है। अभी मैंने आपको बोला था जब ऐसा नेगेटिव वाला सम्स आते हैं ना, हाँ? तो इग्नोर कर देते हैं हम लोग नेगेटिव साइन को। Yes, sir. Yes, तो क्या sir. लिखते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव नंबर लिखते हैं ना। हाँ Yes. Yes. कौन सा बड़ा है इनमें से? 17. 17. बड़ा है। तो क्या 17 का डिनोमिनेटर 20 है? इसका डिनोमिनेटर 20 है। क्या 13 का डिनोमिनेटर 20 है? हाँ, उसका डिनोमिनेटर Yes, sir. लेकिन हम लोग को ये फ्रैक्शन पूछा है क्या क्वेश्चन में? ये है क्या क्वेश्चन अपना? नो सर No, नेगेटिव है ना साइन। तो No, sir. आगे के स्टेप में ये साइन नेगेटिव हो जाएगा। अब ये साइन क्या करेगा? सर पलट देगा मारेगा। सिंबल को पलट देगा। क्या ये इजी है? यस बहुत सर सही है। Yes. 7th भी हो गया। हो गया ना? Yes, कर दो। sir. 7th भी हो गया। एग्जाम में लिखना है ऐसा, ठीक है? ऐसा सब ये कुछ ऐसा सब लिख कुछ के नहीं आने का। ये ऐसा इज ग्रेटर हो गया, ऐसा नहीं लिख के आने का। तो अगर ये Yes. 1 मार्क का सम रहेगा तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा? 1/2. 1 मार्क मिलेगा। तो हम लोग चार्ज देंगे, 1/2 मार्क्स का चार्ज देंगे हम लोग पूरा करके आएंगे। Yes, sir. Yes, sir. Are you guys enjoying? Yes, sir. बहुत enjoying Yes, है। sir. Yes, sir. Okay. पूरा एंजॉय। एक सेकंड गाइस। ओके सर। सर वॉइस इज कमिंग। इसका अच्छा, 7 सम जो है ना, 7 सम यस थोड़ा सा ट्रिकी सम है, थोड़ा सा ट्रिकी। क्यों ट्रिकी है पता है? Sir, denominator same नहीं है. हाँ, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो थोड़ा लेंथी सम है, थोड़ा लेंथी है, उस पर टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो ये सम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी क्वेश्चन 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सब आंसर्स आपने अगर किया है तो मुझे बताओ, चलो जल्दी। क्या यस सर मैं बता दूं, मैं एक एक करके इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू
सी तुम सब लोग का आंसर सब लोग साथ में दिखाओगे तो। सबसे पहले कौन दिखाएगा? कृष्णा दिखाओ। इस पे क्या आ रहा है हमारे बॉक्स नंबर और नीचे नंबर आ रहा है, बराबर? यस सर। सर स्क्रीन शेयर ना। 391 डाल दिया। ओके, एक सेकंड रुकना। ये किसका है? कृष्णा का है ना? यस सर। ओके, हाँ, नाइस। एक सेकंड उनको देखने दो। सर राइट है। एक सेकंड में देख रहा हूँ। कृष्णा, यस सर। देखो आपने प्लॉट एकदम सही किया है, एकदम करेक्ट प्लॉट है, एकदम करेक्ट प्लॉटिंग की है आपने। यस पर सर। आपने मैथमेटिकल थ्योरी क्यों नहीं लिखी? आपने थ्योरी नहीं लिखी है ना, आपने सिर्फ प्लॉट करके छोड़ दिया है। और ये जो है ना, 0 के बाद में आप हम नंबर्स को कंटिन्यू करते हैं, 1/8, 2/8, ये एग्जाम में आपको रफ करना है। आपको सिर्फ वही नंबर दिखाना है जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके सर। ठीक है, और मैथमेटिकल थ्योरी लिखो, वो जरूरी है। यस सर, अगली बार लिखूंगा। बाकी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट आदित्य। शेयर करूं क्या स्क्रीन? हाँ हाँ, बताओ। सर होमवर्क क्या है आज का? आज का होमवर्क ये है कि आज हमने जितने भी सम्स किए आप उसको एक और बार प्रैक्टिस करोगे। ओके सर। ओके सर। और बिना देखकर करोगे, बिना देखे करोगे। आदित्य, ओके, बहुत ब्लर आ रहा है आदित्य। आदित्य बहुत ब्लर है आपका कैमरा, मुझे क्लियरली नहीं दिख रहा है। मैं आपको नहीं बता सकता कि राइट है कि रॉन्ग है। सर मैं दिखाऊं? थोड़ा क्लियर कर सकते हो आप लाइट? सर कैन आई लीव माय मोबाइल बैटरी इज लो। सृष्टि दिखाओ, आपका दिखाओ सृष्टि। यस यस सर। थोड़ा पीछे करो कैमरा। सर अभी दिख रहा है? नहीं आदित्य, मुझे बहुत ब्लर दिख रहा है। मैं ऐसे आपको बता नहीं सकता। अगर मैंने गलत बता दिया तो वो गलत होगा ना, आप फिर गलती करोगे। सर आपको फोटो भेजूं मैं?
हाँ मुझे फोटो भेज दो। चलेगा सर। ओके, ये भी अच्छा आइडिया है। सुन ना सृष्टि दिखाओ। सर दिखा रही हूँ। ओके फोटो ओके। निकालो और स्क्रीन शेयर करो वो फोटो का, फिर दिखेगा। कृष्णा, मैं जिसको बोल रहा हूँ वो सिर्फ स्क्रीन दिखाएगा। सृष्टि सेकंड सम बताओ। फर्स्ट सम इज करेक्ट। करेक्ट करेक्ट, एकदम करेक्ट। करेक्ट, एकदम करेक्ट है। अगला बताओ। एक्सीलेंट। अगला। सर 4 ही थे। अच्छा 4 ही थे क्या? ओके ओके ओके। आदित्य, आदित्य आप मुझे फोटो भेज देना। गुड़िया, आपका नाम गुड़िया है? सर पर्सनल पे भेजू क्या? नो सर, नो सर, मेरा नाम योशिता है। तो फिर अच्छा ओके ठीक है, योशिता। मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा था कल आपके नाम में लास्ट लेक्चर कि मैं गुड़िया बोलूं कि योशिता बोलूं। सर कुछ भी बोलो चलेगा। सर 1 मिनट। जल्दी जल्दी बताओ। कहाँ गई गुड़िया? ये रही। सर, हाँ हाँ। सर यू कैन सी। एक सेकेंड एक सेकेंड।